नमस्ते। राजस्थान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना कि पेपर बनाने वाले आखिर सोचते क्या हैं, सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ना, ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है। इसे एक नक्शे की तरह समझिए, जो हमें सीधा उन टॉपिक्स तक ले जाता है जिन्हें एग्जामिनर सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। तो फिर इसके अंदर छिपे राज क्या हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और उन पैटर्न्स को समझते हैं जो तैयारी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ एक टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक इनसाइडर गाइड की तरह देखना शुरू करना होगा। देखिए, खेल सिर्फ सही जवाब जानने का नहीं है। असली बात तो ये समझने में है कि आखिर यही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। हर सवाल के पीछे एक खास मकसद छिपा होता है। तो अब आते हैं पहले और सबसे साफ पैटर्न पर। वो है राज्य के करंट अफेयर्स और सरकारी आंकड़ों पर जबरदस्त फोकस। अब जैसे ये सवाल देखें, सरकारी योजनाओं की छोटी छोटी फाइनेंशियल डिटेल्स, मतलब 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तक पूछी जा रही है। इससे एक बात तो साफ है, ऊपर ऊपर से पढ़ना काफी नहीं होगा, डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल साफ है कि सरकार का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक विजन है, जो लक्ष्य हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और यहीं पर एक और पैटर्न उभरकर सामने आता है। नेशनल लेवल पर राजस्थान की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या रैंकिंग है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। इससे पता चलता है कि जो पेपर सेट कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स को राज्य की बड़ी योजनाओं का स्केल और उनकी पहुंच, मतलब वो कितने जिलों तक फैली हैं, इसकी पूरी जानकारी है या नहीं। तो सार क्या है, मतलब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है? ध्यान इन खास कैटेगरीज पर लगाना है। सरकारी योजनाएं, उनकी तारीखें, फंडिंग, राज्य की रैंकिंग और अवार्ड्स, बड़ी बड़ी नियुक्तियां, आर्थिक लक्ष्य और जरूरी तारीखें। ज्यादातर सवाल यहीं से बन रहे हैं। अच्छा, अब अगले जरूरी हिस्से पर आते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक टीचर के तौर पर जो पेशेवर जिम्मेदारियां होंगी उन्हें समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि उसे एजुकेशन से जुड़े कानूनी ढांचे की, मतलब लीगल फ्रेमवर्क की अच्छी खासी समझ हो। अब देखिए, परीक्षा में आरटी एक्ट के खास सेक्शन और चैप्टर से सीधे सवाल उठाए गए हैं, जैसे चैप्टर 4 में टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, या सेक्शन 25 में स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होना चाहिए। इससे साफ है कि कानून की सिर्फ बेसिक जानकारी नहीं, बल्कि उसकी प्रैक्टिकल समझ होनी चाहिए। और हाँ, बात सिर्फ कानून के सेक्शन रटने तक नहीं है। एग्जाम ये भी परखता है कि इन कानूनों को क्लासरूम में कैसे लागू किया जाएगा, जैसे कि समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो एक टीचर के लिए कानून जानना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो उस नींव की तरह है जिस पर हर बच्चे के लिए एक बराबरी वाला और असरदार माहौल बनता है। और एग्जाम इसी सोच को टेस्ट करता है। ये ब्लूप्रिंट एक और बात बताता है कि राजस्थान में एक टीचर सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसे राज्य की अनोखी सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान का एक तरह से संरक्षक भी बनना होगा। अब ये कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस स्लाइड से लगाइए। परीक्षक बहुत बारीक डिटेल्स पर सवाल पूछते हैं। एक जैसे लगने वाले लेकिन अलग अलग साहित्यिक कामों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। तो यह मामला सिर्फ लेखकों के नाम रटने का नहीं है। एग्जाम में ये उम्मीद की जाती है कि राजस्थानी साहित्य के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे रासो क्या है, वचनिका क्या होती है, और तो और मारवाड़ी जैसी बोलियों की भी गहरी समझ हो। और आखिर में ये एग्जाम सिर्फ अतीत और वर्तमान की बात नहीं करता, ये भविष्य की तरफ भी देखता है। मतलब टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन में उसके रोल की समझ को भी परखा जाता है। तो एक मॉडर्न टीचर को कंप्यूटिंग के पूरे सफर की कहानी पता होनी चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से, पहली पीढ़ी के एनियाक से लेकर भारत के अपने पहले सुपर कंप्यूटर परम तक। ये पूरा एवोल्यूशन एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल साफ है कि डिजिटल लिटरेसी, मतलब टेक्नोलॉजी की समझ, आज के टीचर के लिए एक बुनियादी काबिलियत मानी जा रही है। एआई असिस्टेंट से लेकर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और एजुकेशनल सैटेलाइट्स तक, ये सब जानना जरूरी है। तो ठीक है, हमने इस एग्जाम के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये 3 कदम है। पहला, सरकारी योजनाओं पर पूरी पकड़ बनाइए, तारीखें, आंकड़े, सब कुछ। दूसरा, आरटीई एक्ट जैसे जरूरी कानूनों को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि समझिए, उनके सेक्शन, नियम और उनका मतलब। और तीसरा, राजस्थान की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़िए।
तो अब ये ब्लूप्रिंट तो हाथ में है, सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से। इस मुश्किल लगने वाले एग्जाम को सफलता के एक तय रास्ते में बदला जा सकता है।